नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। साथ आपके मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। मोदी राज 2 सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही शुरू हो गया है। उम्मीदों का नया दौर, और जैसा कि उम्मीद थी, पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया है। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही पीएम ने बम्पर ऐलान किए हैं। किसान से लेकर जवान तक हर किसी के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। किसानों के लिए जहां सालाना 6,000 रुपए किसान निधि पर दस्तखत हुए हैं, वहीं जवानों के परिवारों के लिए पीएम स्कॉलरशिप को बढ़ाया गया है। आज इसी पर करेंगे हम पहली बहस। सवाल यह है कि क्या मोदी राज 2 में आएंगे अच्छे दिन? लेकिन इसके पहले आपको सुनाते हैं कि कैबिनेट के फैसलों पर क्या कुछ कहना है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर का। आज कैबिनेट की पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में किसानों से संबंधित बहुत ही बड़े फैसले लिए गए। ये फैसले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता और उनके विकास को की जो भावना है उसको प्रकट करते हैं। किसान सम्मान योजना, इस योजना के अंतर्गत पहले 12.5 करोड़ किसान कवर होते थे। अब इस योजना को आज मंत्रिपरिषद ने पूरी तरह सबके लिए खोल दिया है। अब इसमें 2 करोड़ और नए किसान जुड़ जाएंगे। कुल मिला के इस योजना का लाभ 14.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। तो देखिए, जो पहला दिन रहा मोदी सरकार का, उनके मंत्रिमंडल का, वो तो बहुत अच्छा रहा और बड़े ताबड़तोड़ फैसले भी लिए गए। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो जरूर अच्छा रहा सरकार का, क्योंकि हमने देखा कि मंत्रालय के विभाग के ठीक 4 से 5 घंटे के अंदर ही तमाम बातें जो घोषणा पत्र में कही गई थी उनके ऊपर अमल भी किया गया। लेकिन क्या ये जो अच्छे संकेत मिले हैं, ये अच्छे दिन की भी शुरुआत है? इसी के ऊपर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और देखिए, हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे मैं करा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन यशवीर राघव जी हैं, सुभाष चौधरी हैं, भारतीय किसान नेता संघ से जुड़े हुए। इसके अलावा डॉक्टर किशनबीर चौधरी हैं, ये भारतीय किसान समाज के प्रेसिडेंट हैं, और किसान यूनियन से अशोक भाटी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक एक करके तमाम मेहमानों का हम रुख करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। लेकिन देखिए, उसके पहले आपको बताएं कि सवाल चूंकि किसानों का है, तो किसानों के पास जाना बेहद जरूरी है। वो क्या सोचते हैं, क्या ये जो फैसले लिए गए हैं इनसे किसान खुश है, उम्मीद है उसे मोदी सरकार से, ये जानना बेहद जरूरी है। तो इसीलिए 2 रिपोर्टर हमारे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गाजियाबाद से हमारे साथ जतिन गोस्वामी है, और इसके अलावा हमारे साथ भोपाल से राजेश शर्मा भी जुड़े हुए हैं, और किसान भी इनके साथ हैं। तो किसान क्या कुछ सोचते हैं, ये सबसे पहले जान लेते हैं। जतिन, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। बताएं कि आपके साथ जो किसान है वो क्या सोचते हैं। उनसे पूछिए कि क्या इन्हीं उम्मीदों के साथ मोदी सरकार को चुना था, और आप पहले दिन का जो ट्रेलर दिखाई दिया है उससे वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? बिल्कुल, देखिए, गाजियाबाद में मैं किसानों के बीच मौजूद हूं और आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, चौपाल है, उम्मीदों की ये चौपाल है, किसानों की उम्मीदें हैं, और उसी चौपाल पर हम पहुंचे हैं। सीधे किसानों से पूछेंगे कि जो मोदी मंत्रिमंडल पार्ट 2 बना है और उसमें जो उम्मीदों का एक और पिटारा खोला गया है, वो क्या सोचते हैं। आप ये बताइए अपने परिचय के साथ, जो आपने सुना कि किसान सम्मान योजना, सालाना 6,000 दिया जाएगा, किसान पेंशन योजना, ये तमाम चीजें आपने सुनी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? बैठिए जी, बता दीजिए। मैं पूर्व प्रधान धर्मवीर, जो मोदी जी ने योजना भेजी है, जो लागू की है 6,000 सालाना, और ये किसानों की जो है 60 जी जी, और ये 60 साल वाले 60 साल से ऊपर पेंशन, और खेतों में खाद बीज की व्यवस्था, और ये जो हमारा जो है उसमें ये आता है खाद का जो सब्सिडी आती है वो भी मिल रही है, और टाइम पे खाद बीज मिल रहा है, बीज की सब्सिडी मिल रही है। जो नई योजना का कल पिटारा खोला गया है, पहले जो बैठक हुई है उसके बाद, उस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? उसकी जो है ये उन्होंने जो योजना लागू की थी वो हम तक पहुंचने वाली है, क्योंकि पेपर में भी दे दिया है कि 60 सालाना भी और 60 साल वाली पेंशन भी। कैसे देखते हैं इसे, वो सीधे पूछेंगे। आप इस योजना को किस तरह से देखते हैं कि सालाना 6,000 रुपए किसानों को मिलेगा? मैं करतार सिंह पूर्व प्रधान। जो मोदी जी ने मतलब योजनाएं भेजी हैं,
किसान इससे संतुष्ट हैं और जैसे जैसे जानकारी मतलब जो किसानों को मिलेगी और लोग उससे मतलब जो संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। समर्थन मूल्य की बात कर लेते हैं, वो 1.5 गुना तक करने की बात कही, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, देखिए मोदी जी ने जो बहुत सारी योजनाएं किसानों के हित में रखी है, काफी उन पे मुझे लग रहा है कि 80% काम भी हो गया है और जो बाकी 20% बाकी है वो सारी हो जाएंगी, हमें पूरा विश्वास है। उम्मीदों के तौर पर देख रहे हैं कि आने वाले 5 सालों में अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल, देखिए जो अतीत में 5 साल हमारे चले गए, जिस विश्वास के साथ में जो घोषणा पत्र माननीय मोदी जी का था, लगभग उन पर वो खरे उतरे और इसी वजह से हमने उनको वोट दिया। आने वाली 5 साल भी वो किसानों के हित में रहेंगे। देखिए, आप सुन सकते हैं कि जो राय है किसानों की वो फिलहाल पॉजिटिव है और वो उम्मीदों की तरफ देख रहे हैं। जो उम्मीदें उनको पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद नजर आई हैं, जो पिटारा खुला है, उसको लेकर वो पॉजिटिव फिलहाल सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल उनके लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए जतिन। इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि गुड़गांव से राज शर्मा भी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले जो स्टूडियो में मेहमान है उनसे हम बात कर लेते हैं। और चूंकि किसानों की बात हो रही है, हमने देखा जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है मोदी सरकार को, उसी तरह से कुछ रुख भी किसानों का गाजियाबाद से तो कम से कम हमारे सामने आया ही है। तो ऐसे में सवाल सबसे पहले मैं सुभाष जी आपसे पूछूंगी, किसान खुश हैं और मोदी सरकार ने जो काम किया है उसमें से 80% लगभग पूरा हो चुका है, ये फिलहाल जो किसान हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका तो ये कहना रहा, आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो किसान, इनका जो नारा था बीजेपी का, सबका साथ सबका विकास, जो किसान ने और जनता ने अपना काम कर दिया। और आज जो इनके कैबिनेट की जो इनकी पहली मीटिंग हुई उसमें जो साइन हुए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी योजना है, अगर किसानों तक पहुंचे तो। बात तो ये है ना, किसानों तक पहुंचनी चाहिए। अगर शब्द क्यों लगाया? अगर इसलिए लगाया कि किसानों तक वो चीजें मुहैया नहीं हो पाती हैं, जो चीजें उनके तक पहुंचनी चाहिए वो समय पे नहीं पहुंच रहा। जैसा कि गन्ने का पेमेंट है, उसमें 14 दिन की पेमेंट के लिए बोल दिया उन्होंने, आज तक वो 14 दिन पेमेंट में जो किसान का नुकसान है उसके भरपाई नहीं होते। इसके लिए एक कानून बनाया जाए जिससे कि किसान को उसकी सब्सिडी उसको डायरेक्ट में आसान हो जाए। तो जो इन्होंने योजना अभी जैसे इन्होंने लगाई पेंशन योजना है, पेंशन योजना अच्छी है, किसान तक पहुंचे, पर ये जो जब तक ये अमल में नहीं आए, जब तक ये धरातल पे नहीं आए, जब तक किसान इनकी तरफ को देखो, आज उम्मीद के इन्होंने 5 साल दिए, अब 10-5 और दे दिए। पिछले 5 साल सिर्फ उम्मीद के थे, अब के देखो, अब किसान पूरी उम्मीद उस पर बैठा हुआ कि पूरी जो किसान का काम था, किसान ने भरपूर सरकार को दिया, प्रचंड जीत दी। अब सरकार को वो चीज धरातल पर लाए जो किसान की योजनाएं हैं, पेंशन योजना, इसमें मेडिकल योजना जोड़ी जाए, किसान की जो अशोक जी आप भी कुछ ऐसे ही मानते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जी, क्योंकि ऊपर तो सारी स्कीमें बन जाती हैं हाई लेवल पे, नीचे किसानों तक पहुंचती नहीं है, जिसके कारण वो आए दिन आत्महत्या भी करते रहते हैं, परेशानी में आके। और अगर प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी पहल करी है, हम सब लोग बधाई देते हैं उनकी जीत के लिए भी और इस पहल के लिए भी। अगर इसी प्रकार से नीचे धरातल पर उतर जाए, जमीनी स्तर पर काम हुए तो बहुत अच्छा है। जो यशवीर जी, अगर मगर जो लगा हुआ है, देखिए जो सुभाष जी ने कहा, अशोक जी ने कहा और जतिन जी जिस प्रकार से वहाँ किसानों से बात कर रहे थे, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जो 2014 लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला था, वहाँ कहीं ना कहीं देश की जनता और किसानों और सेना के जवानों और युवाओं को एक उम्मीद थी मोदी जी से, और उस उम्मीद पे वो 5 सालों में खरे उतरे। इसलिए विश्वास व्यक्त करते हुए पुनः मोदी जी को चुनकर देश की जनता ने भेजा है और पहली ही बैठक में अपने घोषणा पत्र में किए किसानों के हितैषी, पशुधन की सुविधाएं और उनके स्वास्थ्य, साथ ही छोटे दुकानदारों की पेंशन योजना के लिए जो भी उन्होंने कल निर्णय लिए हैं, वह इस साफ दर्शाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर तबके के व्यक्ति के लिए यह सरकार सोचेगी, उसके विकास के लिए सोचेगी, उसके उत्थान के लिए सोचेगी। दूसरी बात, जैसा सुभाष जी ने कहा और अशोक जी ने भी उनका सहमति कहा कि नीचे तबके तक पहुंचने वाला विषय, आपको ध्यान होगा जब पिछले बजट में अवस्थी जी, आप मैं रिमाइंड करना चाहूंगा, जब ये योजना लेकर आए थे कि 6,000 प्रति वर्ष हम 2 जो हेक्टेयर 5 एकड़ से कम जमीन वाली पहली किस्त चली भी गई। जिन प्रदेशों से हमारे पास सूची आई, जहां भाजपा शासित प्रदेश थे, लगभग सभी प्रदेशों ने मिली है, उसमें उस पहली किस्त का भी योगदान था। देखो, देश इस जीत में सबका योगदान है, हर सेना के जवान का योगदान है, हर किसान का योगदान है, हर युवा का योगदान है और हर महिला का योगदान है। जीतने के बाद हर व्यक्ति समान। मैं जो बात कहना चाहता था, जैसा सुभाष जी ने कहा कि नीचे तक पहुंचने
वाली जो बात आई थी कि पहली किस्त भाजपा शासित प्रदेशों ने उन्होंने सूची कटिबद्ध करके भेज दी कि ये किसान है जिनके पास 5 एकड़ से जमीन कम है। कई किसान भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और भोपाल का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी वहां पर इस वक्त राजेश शर्मा है, तो समझ लेते हैं कि भोपाल का किसान क्या कुछ सोचता है। राजेश, बताएं, आपकी बात हुई होगी किसानों से, क्या कुछ उनका कहना रहा? कल पहले दिन की कैबिनेट मीटिंग के बाद ये जो तमाम फैसले सामने आए हैं, हमने देखा है किसान निधि योजना का ऐलान कर दिया गया है और तमाम तरह के जो फैसले आए हैं, वहां का किसान क्या सोचता है? जी बिल्कुल, हम भोपाल के कन्हैया सैया गांव में हैं और हमारे साथ किसान हैं। किसान से हम पूछते हैं कि जो मोदी सरकार का जो दूसरा कार्यकाल है उसकी शुरुआत किसानों से हुई है, किसानों को तोहफा दिया गया। हम उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं। आप बताइए कि मोदी सरकार ने 6,000 रुपए जो सालाना किसानों को देते थे, अब उसका दायरा बढ़ा दिया है, अब सारे किसानों को इसकी योजना का लाभ देंगे। आप क्या सोचते हैं? ये तो ठीक है, खैर सभी किसानों, क्योंकि किसान तो सभी होते हैं तो उनमें बराबर के हकदार हो गए, तो ये तो ठीक है। बाकी किसानों की और भी परेशानी है जो उनके बारे में सोचा जाए। किसान का उचित मूल्य जो नहीं मिल रहा है, जो लागत मूल्य के आधार पर अगर देखा जाए तो किसान को बाकी दूसरे मजदूर वर्ग से भी कम मतलब आय पड़ रही है। किसानों को लागत से का जो लाभ है लागत मूल्य से अधिक नहीं मिल पा रहा है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। बताइए, आपको लागत जो लग रही है फसल के लिए उससे ज्यादा मुनाफा हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, कोई मुनाफा तो नहीं मिल रहा है, जिससे कि किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। किसान की लागत देखना चाहिए कि 1 एकड़ में लागत आ क्या रही है और इसको मिलना क्या चाहिए, वो किसान को चाहिए और तो किसान खुशहाल बनेगा, नहीं तो किसान खुशहाल नहीं बन पाएगा। हमारे साथ युवा किसान भी हैं, उनसे पूछते हैं पेंशन योजना जो सरकार शुरू कर रही है मोदी सरकार, उसके बारे में क्या सोचते हैं? किसानों के लिए 18 साल से 40 साल की उम्र में पेंशन योजना शुरू की है केंद्र सरकार ने। क्या आपको लगता है कि इससे क्या आपका भविष्य बदलेगा? इससे तो कुछ होने वाला नहीं। इसकी वजह जो समर्थन मूल्य है वो बढ़ना चाहिए, ताकि मतलब जो लागत लगती है वो भी मतलब इतनी लागत न लगे, उसमें उसकी पूर्ति हो जाएगी। जी शालिनी, किसानों का ये मानना है कि समर्थन मूल्य का उचित दाम जो है उनकी फसलों का किसानों को मिलना चाहिए और वे इस बारे में जानना चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में क्या कर रही है। शालिनी, बिल्कुल, समर्थन मूल्य जो कि सबसे अहम है किसानों के लिए, उसके ऊपर क्या रुख है सरकार का, ये जानना सबसे अहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजेश। अब रुख कर लेते हैं नोएडा का। ललित मोहन हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। ललित, नोएडा के किसानों का भी जरा रुख बताएं और एक चीज और जरा पूछ के बताएं, क्योंकि मोदी सरकार ने तो कहा था कि साल में 6,000 रुपया देंगे, वहीं कांग्रेस की तरफ से 72,000 रुपया देने की बात कही गई थी, तो वो स्कीम क्या लोग समझ नहीं पाए क्या ठीक से? जी बिल्कुल, जब से कल ये कैबिनेट की बैठक हुई है और किसानों ने जो किसानों के लिए कैबिनेट की बैठक हुई है और किसानों ने जो किसानों के लिए जो योजनाएं आई हैं उसको लेके किसानों के अंदर उत्साह जरूर है। और ये बात भी हम जानकारी लेंगे कि जिस तरीके से अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों के लिए और खासतौर से ये कहा था सालाना 72,000 रुपए देने की बात कही थी, 7200 रुपए देने की बात कही थी, वो कांग्रेस कहती थी, और 6,000 रुपए जो है वो अब जो है मोदी सरकार कहती है। यहाँ पे तमाम ऐसे किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनको जो 6,000 रुपए आने थे सालाना, उसमें से कुछ रकम उनके पास आई भी है और कुछ ऐसे भी किसान हैं, उनसे ही बात करते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे मंगरौली गांव है नोएडा का, उसमें बैठे हैं और आप हमारे साथ प्रधान जी है। प्रधान जी, ये बताइए, जो योजनाएं आई हैं, जिस तरीके से सालाना का जो है वो 6,000 की बात होती और अब जो है पेंशन योजना आई है, क्या कहेंगे आप लोग? मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी प्रचंड जीत उन्होंने प्राप्त की है। मोदी जी ने जो ये कल कैबिनेट में जो पास करा है, इन्होंने जो अपना एक प्रस्ताव लाए हैं किसानों के लिए 6,000 रुपए सभी किसानों के लिए, बहुत अच्छी चीज है। जो इन्होंने पेंशन योजना जो चलाई है, ये ठीक है चलाई है इन्होंने, लेकिन इसमें कुछ खामियां हैं। अभी ये खामियां देखनी है कि ठीक है 18 साल से 40 साल तक हम अगर उनको कुछ पैसे जमा करते हैं, 200 रुपए कितना है, जो 55 रुपए कुछ ज्यादा भी बता रहे हैं। ठीक है, मतलब स्वागत तो हो रहा है, सरकार की इस योजना का स्वागत तो हो रहा है, लेकिन अभी भी मन में बहुत से सवाल हैं और उन सभी का जवाब तलाशने की कोशिश भी किसान कर रहे हैं। हम भी उनका जवाब तलाशेंगे, पर फिलहाल एक ब्रेक। जय जवान जय किसान, शुरुआत
भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की, नरेंद्र मोदी की और पूरे मंत्रिमंडल की इसी के साथ हुई है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या सिर्फ जयकारा लगाने से हो जाएगा, जय किसान बोल देने से हो जाएगा? क्या इतने भर से ही किसान की जो स्थिति है वो बदल जाएगी? देखिए, बड़ा तोहफा जो पहला दिया गया है किसानों को वो हम इस वक्त आपको बता रहे हैं। किसान पेंशन निधि योजना की घोषणा की गई है। अंतरिम बजट में इसके लिए 75,000 करोड़ रुपए मिले। 12 करोड़ गरीब और सीमांत किसानों को फायदे का लक्ष्य इसमें रखा गया है। ये तमाम बड़ी बातें हैं इन तोहफे की, और 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान पहले इसमें शामिल थे, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। 3.11 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए मिल चुके हैं। हम आपको बताएं, पहली किश्त मिल चुकी है और दूसरी किश्त भी अब मिल गई है, जिसमें 2.75 करोड़ रुपए शामिल है। तो 6,000 रुपए सालाना मिलने हैं किसानों को 3 किश्तों में, जिनमें 2-2 हजार रुपए किसानों के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे। लेकिन अब इसका बोझ बढ़ गया है। पहले जो सीमा निर्धारित की गई थी अब उसे खत्म कर दिया गया है, मतलब कोई बैरियर नहीं है। जितने भी किसान हैं उन सभी को इसका फायदा होगा। लेकिन ये जो किताबी बातें हैं, क्या इनसे फायदा भी मिलने वाला है और किसान क्या इससे खुश है? ये बड़ी बात है। तो जब लौटते हैं जी, संक्षेप में मैं इसमें ये जोड़ना चाह रहा हूँ, तो ये जैसा शास्त्री जी ने कहा है स्वाभाविक ही था कि गांधी परिवार के कुछ अंग से बाहर निकल ही नहीं सकती कांग्रेस। इस नाते से यहाँ तो सोनिया गांधी हम इसके ऊपर साथ में छोटी सोच, हम बाद में इसके ऊपर चर्चा कर लेंगे ना। अभी बहुत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लगातार हर अपने उद्बोधन में 130 करोड़ देश की जनता का धन्यवाद करते हैं। सरकार आपकी बन गई जी, वो लोग चिंतन में है। अब इस विषय को छोड़ देते हैं। देखिए, देश में अभी भी 60% जो लोग हैं वो कृषि के ऊपर ही आधारित है और उनके बारे में बात करना यहां पर ज्यादा अहम हो जाता है। कृष्णवीर चौधरी जी, सवाल मेरा अगला आपसे है। ये बताएं, 6,000 रुपए सालाना बीजेपी गवर्नमेंट दे रही है, अब सरकार की तरफ से ये बात भी सामने आ गई है, लेकिन क्या इसी तरह के फैसले की उम्मीद थी? अगर आत्मनिर्भर यहां पर किसानों को बनाने की बात हो तो उसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसके ऊपर अभी भी किसान शायद खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमने बात की, क्या उसका अहम रोल नहीं होना चाहिए? बाकी जो चीजें गड़बड़ है उन्हें ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए, या ये 6,000 रुपए जो सालाना दिया जा रहा है इससे किसान खुश भी हो जाएगा, आत्मनिर्भर भी हो जाएगा, आगे भी बढ़ने लगेगा, कृषि की जो अर्थव्यवस्था है वो भी दुरुस्त हो जाएगी? देखिए, ये एक शुरुआत है, एक योजना की शुरुआत थी। बात ये सम्मान निधि है, इससे कोई आर्थिक रूप से कोई किसान को आप अमीर नहीं बना सकते। तो एक सहायता राशि है, बीज के लिए, दवाई के लिए, सिंचाई के संसाधन में डीजल खरीदने के लिए, खाद के लिए, उसके लिए एक सहायता राशि है कि वे आपको हर 4 महीने के बाद जो 2,000 रुपए सरकार देगी। सर, मुझे किसानों की मंशा के ऊपर कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक चीज बस जोड़ दूं, क्या ये उसी मद में खर्च होगा जिसके लिए दिया जा रहा है? मैं आ रहा हूं, आप मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं बहुत समय से सभी लोगों को सुन रहा था। नीतिगत मामले पर जब बात करनी है 2 मिनट का टाइम चाहिए। पहली बात तो यह है कि जो तमाम तरीके की सब्सिडीज हैं, चाहे वो फूड सब्सिडीज है, मनरेगा का पैसा है, दूसरा नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का पैसा है, मेरा सुझाव ये है, मैंने पहले भी नीति आयोग की बैठक में सुझाव रखा है कि वो सब सब्सिडीज का पैसा सभी किसानों के खाते में इसमें जोड़कर देने की शुरुआत करेंगे तो किसान को उसका जो हिस्सा है वो ईमानदारी में पहुंचेगा, क्योंकि इस योजना में ट्रांसपेरेंसी बहुत है। दूसरी बात, जो पेंशन की बात है, हमारी बहुत लंबे समय से ये दोनों बातें रही थी, क्योंकि हमारी मांग रही सरकार से कि आप सीधी सहायता दीजिए, और जो किसान है 60 साल के बाद उसकी देखभाल के लिए बहुत परेशानियां हैं, उसको पेंशन दे। ये 2। अब तीसरी बात आइए, सबसे बड़ी बात है किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था। इस देश के जो 14.5 करोड़ किसान हैं उनको इसका लाभ अभी तक नहीं मिलता। मोदी जी ने पिछली बार प्रयास किया और प्रदेश सरकारों की चूंकि जिम्मेदारी बनती है, उसमें कहा था कि भावांतर योजना की भी शुरुआत केंद्र सरकार ने करवाई थी, इसलिए कि अगर किसान को दाम पूरा नहीं मिलता तो भावांतर से पूरा करें। मेरा इसमें एक सुझाव रहा है और मैं आज कार्यक्रम के माध्यम से पुनः सरकार से आग्रह करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जो है, जो कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन करता है, महाराष्ट्र एक मॉडल तैयार किया, हमें इसमें 100% बाजार को संभालने के लिए बाजार में सुधारना होगा। इसमें पेनल्टी ऑफ पनिशमेंट क्लॉज के साथ हमको एमएसपी लागू करना पड़ेगा कि उससे कम पर देश में कहीं कोई खरीदी ना हो, तब उसे हमको कंपलसरी रिजर्व प्राइस करना पड़ेगा, तब ये सुधरेगा और किसान बचेगा, क्योंकि उससे कम पर भारत में कहीं कोई भी कंज्यूमर को नहीं मिलता, तो आखिर किसान का शोषण क्यों हम नहीं रोक सकते। दूसरी बात पे मैं आता हूं, सिंचाई के संसाधनों में
पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन पिछले 4 सालों में लगभग 6% सिंचाई के संसाधनों में वृद्धि हुई, उत्पादकता बढ़ी। अब हमारा यह है कि मनरेगा का जो पैसा था पिछला बजट का भी, उसमें 5 लाख वाटर बॉडीज का जो डेवलपमेंट किया, उसको परिणाम देखिए कितना हुआ। तो हमको सिंचाई के संसाधनों पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको और ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि भूजल स्तर जो है वो नीचे जा रहा है और जो पूरा पानी उपलब्ध है वर्षा का, उसका हम मात्र 38 से 39% ही प्रयोग कर पा रहे हैं, बाकी बह के चला जाता, उसको बचाना। और इसी के साथ तीसरा पॉइंट में आ रहा हूं, हमें ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के संसाधन मुहैया करने के लिए एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर को उनको ट्रेनिंग, देखिए आपको टेक्निकल नो हाउ, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस और मार्केटिंग असिस्टेंस, 3 पार्ट, स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम जैसी संस्थाएं, नेफेड जैसी संस्थाएं और जो सरकार की दूसरी और संस्थाएं हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर को लेके हमको 10-10, 12-12 गांव का एक क्लस्टर बना के जैसी योजना की शुरुआत की है, हमें प्रोसेसिंग में लाना है और उसे कंज्यूमर से जोड़ना है। तो कंज्यूमर से जैसे जुड़ेगा नौजवान जो है, उसको रोजगार मिलेगा और किसान आर्थिक रूप से मजबूत होगा। और पशुओं की जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम ब्रुसेलोसिस और एफएमडी की शुरुआत की है, ये बहुत सराहनीय कदम है, क्योंकि पशुओं की बीमारी से किसान बहुत परेशान था और खर्चा दवाइयों पे बेता मुफ्त में होगा, पैसे नहीं चुकाने पड़ेंगे। ठीक है, अब आपकी ये जो तमाम बातें, क्योंकि कुछ लिस्ट मुद्दे बहुत लंबी है जी, लिस्ट ये बहुत लंबी है और यशवीर जी के माध्यम से मुझे लगता है आगे पहुंचेगी भी और सरकार जरूर इसके ऊपर भी कुछ करेगी। जीवीआर शास्त्री जी एक बार फिर से जुड़े हैं, उनका रिएक्शन यहाँ पर हम ले लेते हैं। सर, 6,000 रुपए सालाना किसानों को और इसके अलावा पेंशन देने की ये जो शुरुआत की गई है, इन 2 अहम फैसलों को किस तरह से देखते हैं आप? सरकार कभी भी कोई भी समस्या का आंसर नहीं दे सकते और देना भी नहीं चाहिए, उनको सॉल्यूशन देना होता है। वो सरकार आंसर देने की कोशिश करेगी, इसका मतलब वो सक्षम नहीं है। आप 4 मुद्दे पे 4 बिंदु है एग्रीकल्चरल का। पहला तो आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करिए और कैपिटल क्रॉप इन्वेस्टमेंट आपको देना होगा, लोन नहीं देना होता है। सर, अभी तो शुरुआत हुई है ना सर, अभी देखिए शुरुआत हुई है। ये जो 2 फैसले हैं, प्लीज मुझे पहले सबसे पहले ये बताएं, इनके ऊपर अपना सुन लीजिए प्लीज, मेरे को बुलाया तो आप अपने सुन लीजिए, समझ गया सर। मैं तो आपसे चलिए ठीक है, आप जो बोल रहे हैं पहले मैं सुनती हूँ, बताएं आप क्या कह रहे हैं। आपने सवाल पूछा तो उसका जवाब देना, आप और सवाल है तो वो भी पूछ बताइए। बताइए सर, सुन रहे हैं हम लोग, बताएं। क्योंकि क्रॉप लोन और इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रॉप इन्वेस्टमेंट। क्रॉप इन्वेस्टमेंट करना है, जो तेलंगाना सरकार ने फार्मर के लिए क्रॉप इन्वेस्टमेंट दिया था, और लोन की वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। और क्रॉप इंश्योरेंस आल्सो सरकार की तरफ से होना चाहिए। क्रॉप का डैमेज हो जाए, लॉस हो जाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट भरपूर करे और इंश्योरेंस कंपनी के साथ फार्मर का कोई लेना देना भी नहीं जी। ये सरकार का इंश्योरेंस कंपनी के साथ है। ठीक है सर, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना पड़ा है। मनीष जी के पास मैं अभी तक जा नहीं पाई हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, वापस लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मोदी मंत्रिमंडल की पहली बैठक में किसानों के लिए पिटारा खुला, कई तोहफे उसमें से निकले और पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है इसी के ऊपर डिस्कशन के लिए। लेकिन उसके पहले गुड़गांव का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी राज वर्मा वहां से जुड़ रहे हैं। राज, बताएं किसान क्या सोचते हैं गुड़गांव के? यहाँ मोकलवास गांव में है गुरुग्राम के, और यहाँ हमारे साथ जो किसान हैं वो मौजूद हैं। उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इस फैसले को लेकर उनकी जिंदगी में कितनी खुशी और खुशहाली आएगी। सबसे पहले जो अभी मोदी सरकार पार्टी ने आते ही जो फैसला लिया है किसानों के हित को लेकर, चाहे सम्मान निधि की बात की जाए या फिर पेंशन की बात की जाए, क्या लगता है कितनी खुशहाली देखते हैं किसानों के जीवन में? देखो, अगर खुशी की बात की जाए तो मेरे ख्याल से इससे अच्छी खुशी नहीं हो सकती कि पहले की सरकारों ने सिर्फ किसानों को एक मोहरा बना के यूज किया था और मोदी जी ने जो वादा किया उस वादे पर पूरा उतरे। क्योंकि पहले बैठते ही पहली कलम में उन्होंने सबसे पहले अगर सोचा तो किसानों के बारे में सोचा, और कमेरे के बारे में जो सोचने लग जाता है समझ लो वो देश प्रगति करता है। पेंशन भी जो है किसानों को दी जाएगी, क्या लगता है कुछ फर्क पड़ेगा किसानों के जीवन में इसका? बिल्कुल पड़ेगा जी, क्योंकि किसान के टाइम में, बीज के टाइम में पैसे नहीं रहते तो उससे एक पेंशन मिलने से उसको बहुत फायदा मिलेगा। और मैं चाहता हूं मोदी सरकार से बड़े हार्दिक दिल से कहता हूं, अब किसानों के लिए जो इन्होंने ये किया है ये सदैव इनका ध्यान रखे आगे भी, बस इतने का। 6,000 रुपए जो है सम्मान निधि, पहले एक बैरियर था कि 5 एकड़ जो जमीन है उससे नीचे वाले जो किसान है उन्हीं को मिलेगा, लेकिन अब वो हट गया, अब सभी को वो मिलेगा।
इससे तो हर किसान को फायदा है। और हम तो ये चाहते हैं कि ये मोदी सरकार 2024 में भी फिर इससे ज्यादा बहुमत से आए। और किसानों के लिए जो किसान पहले जो लागत आती थी फसल को लेकर, अब अगर हम बात करें खेती बाड़ी में कुछ फर्क आया है कि जो तमाम जिस तरह के फैसले लिए गए, बजट में भी जो क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी ब्याज मुक्त कर दी गई? बहुत फायदे हुआ किसानों को इससे। और अभी क्रेडिट कार्ड और केसीसी पे भी लोन ये ब्याज माफ कर रहे हैं, इससे भी किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। कुछ और मांग लगती है कि किसानों के लिए और क्या बेहतर कर सकती है सरकार की, चाहे कृषि यंत्र हो या दूसरी तमाम जो चीजें हैं उसमें भी कहीं सब्सिडी या दूसरी व्यवस्थाएं की जाए? ठीक है राज, बहुत शुक्रिया। जो किसानों की हमें रिएक्शन मिल रहा है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि फिलहाल इससे खुश हैं तमाम किसान। और पैनल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ है। मनीष जी, आपके पास में एक बार भी नहीं आई, आपसे सवाल बहुत सारे हैं मेरे, क्योंकि सुबह हमने देखा कि कैबिनेट की जब बैठक हो रही थी एक उजली तस्वीर हमें नजर आ रही थी, लेकिन शाम होते होते तक एक जरा धुंधली तस्वीर भी हमें दिखाई दी, जो थी जीडीपी के मामले में हम उसमें पिछड़ते जा रहे हैं, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जब ये अब एक्स्ट्रा बर्डन भी 12,000 करोड़ का पड़ेगा, क्योंकि अब बैरियर खत्म कर दिया गया है, तो ये जो एक्स्ट्रा बर्डन है ये कहां से पूरा होगा? ये 6,000 रुपए जो दिए जा रहे हैं क्या इतना काफी होगा? क्योंकि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वहां अभी भी सरकार विफल है। एक सवाल और, इतने तमाम का आपको एक साथ जवाब देना है, एक सवाल और कि क्या ये 6,000 रुपए देने से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी? देखिए, इसमें 2-3 चीजें साफ तौर पर जो मुझे दिखाई देती हैं शालिनी, वो एक तो वो कि आज शनिवार है और आती हुई लक्ष्मी जाता हुआ शनि कभी खराब नहीं लगता, एक। अब बात करें दूसरी, सरकार ने अपनी उदारता दिखाते हुए अपने संकल्प पत्र में किसानों को लेकर जो बातें कही थी, वो जो बातें अधूरी थी उस पर अब मुहर लग गई और उस पर काम करने का काम भी शुरू हो गया। और सरकार ने इसकी कैबिनेट की पहली बैठक पहला शो हिट या सुपरहिट, ये बातें बाद में आएंगी। अब बात करें किसान को आप रकम देकर, नकदी देकर उसकी समस्या हल नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में किसान इतने भीषण संकट में है, एक एक बूंद पानी के लिए पैसा साधन हो सकता है, लेकिन किसान के लिए जल ही जीवन है। वहां पर अगर आप सिंचाई की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए तो आप ये समस्या इतनी भीषण हो जाएगी कि उसे फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब बात करें महाराष्ट्र में, विदर्भ का एक इलाका, आंध्रा, तेलंगाना, यहां पर हमने आत्महत्याओं का दौर देखा है। उस ऋण को लेकर सरकार के पास क्या योजना है ये देखना होगा। अब बात करें पेंशन की, पेंशन अगर आप देखें तो ये एक बहुत अच्छा कदम हो सकता है और इसकी सराहना इसलिए की जानी चाहिए कि बुढ़ापे में सरकार अब किसान की लाठी बन रही है इस पेंशन के जरिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, भारत का किसान स्वाभिमानी किसान है, वो केवल घर बैठकर पैसा लेना पसंद नहीं करता, वो कष्टकार है। जमीन पर जब कष्ट करेगा तब वो अपनी लहलहाती फसल को देखकर खुश होता है। बिल्कुल, और वो इससे अभी फिलहाल पूरी नहीं होगी। शुरुआत तो जरूर अच्छी रही है, लेकिन अभी बहुत आगे बढ़ना है। कल पहला दिन था मोदी मंत्रिमंडल का, इसीलिए इसकी सराहना की जानी चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई यहां पर लड़ना बाकी है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इतना तो कह ही सकते हैं कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक के बाद जो बातें सामने आई हैं उसमें जय जवान और जय किसान दिखाई तो जरूर दे रहा है, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।